राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका भागवत गीता की इस पवित्र यात्रा में। एक ऐसी यात्रा जहां हम सिर्फ श्लोकों को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उनके गहरे अर्थों को समझेंगे, उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे और उनसे प्रेरणा पाकर अपने आज और कल को बेहतर बनाएंगे। आज हम चल रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि में, जहाँ इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध आरंभ होने को है, जहाँ धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय आमने सामने खड़े हैं। और आज हम बात करेंगे भागवत गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक की। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि युद्ध भूमि में पांडवों की सेना को, जो कि बड़ी कुशलता और रणनीति के साथ व्यवस्थित थी, उसे देखकर राजा दुर्योधन के मन में गहरी घबराहट पैदा हो गई। इस घबराहट में वह तुरंत अपने गुरु आचार्य द्रोण के पास गए और उनसे अपनी चिंता, अपने भय को व्यक्त किया। ध्यान दीजिए, यह कोई युद्ध की रणनीति पर चर्चा नहीं थी, बल्कि अंदरूनी भय और असुरक्षा से उपजी एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी। दुर्योधन अपनी विशाल और शक्तिशाली सेना के बावजूद सामने शत्रु की सुव्यवस्थित शक्ति को देखकर कांप उठा। यह छोटा सा श्लोक दुर्योधन के चरित्र और उसके नेतृत्व को गहरी कमियां को उजागर करता है और हमें जीवन के लिए कुछ संदेश देता है। आंतरिक असुरक्षा। देखिए, उसके पास एक विशाल शक्तिशाली सेना थी, लेकिन पांडवों की सुव्यवस्थित टुकड़ी को देखते ही वह तुरंत संदेह और भय से भर गया। यह दिखाता है कि बाहरी शक्ति से ज्यादा जरूरी है हमारी आंतरिक शक्ति, हमारा आत्मविश्वास। अहंकार जनित भय। उसकी यह प्रतिक्रिया यह दिखाती है कि जो नेता केवल ईर्ष्या, अहंकार और बाहरी दिखावे से प्रेरित होता है, वह भीतर से खोखला और कमजोर होता है। ऐसे लोग जरा से दबाव में घबरा जाते हैं, चाहे उनके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। विपरीत चरित्र। यह श्लोक एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करता है। एक तरफ दुर्योधन का भय आधारित और असुरक्षित नेतृत्व, और दूसरी तरफ अर्जुन, जो भले ही क्षण भर के लिए विचलित हो, पर उनका नेतृत्व सिद्धांतों और धर्म पर आधारित है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं कभी दुर्योधन की तरह दूसरों की सफलता या ताकत देखकर असुरक्षित महसूस करता हूँ? क्या मेरा नेतृत्व या मेरे अपने जीवन का संचालन अहंकार या असुरक्षा से प्रभावित होता है? क्या मैं अपनी आंतरिक कमजोरियों पर काम कर रहा हूँ या सिर्फ बाहरी दिखावे पर ध्यान दे रहा हूँ? यह चिंतन हमें स्वयं को बेहतर समझने में मदद करेगा। आज हमने दुर्योधन के बहाने अपने भीतर झांका है। यह सिर्फ एक प्रश्न नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति को जगाने का एक आह्वान है। क्या आप तैयार हैं अपनी असुरक्षाओं की बेड़ियों को तोड़कर आत्मविश्वास के पंखों से उड़ान भरने के लिए? तो आज से दूसरों से अनावश्यक तुलना बंद करें। अपनी अद्वितीय यात्रा, अपनी क्षमताओं और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी कोई चुनौती आए तो घबराने या शिकायत करने की बजाय शांत मन से उसका सामना करने की योजनाएं बनाएं और आत्मविश्वास से आगे बढ़े। अपने भीतर झांके, अपनी असुरक्षाओं, ईर्ष्या और भय को पहचाने, उन्हें प्रेम, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान में बदलने का संकल्प लें। याद रखिए, भागवत गीता का हर श्लोक एक दीपक है जो आपके पथ की ओर रोशन करता है। अपनी अनावश्यक तुलनाएं छोड़ें, अपने भय पर विजय पाएं और उस अटूट आत्मविश्वास को खोजें जो आपके भीतर छिपा है। अगले श्लोक के साथ फिर मिलेंगे और सीखेंगे कि कैसे यह प्राचीन ज्ञान आधुनिक जीवन की हर दुविधा का समाधान बन सकता है। तो बने रहिए ज्ञान और आत्म खोज के इस अद्भुत सफर में। राधे राधे।